हिमालय के पहाड़ी में जहां बादल थके हुए बिचारों की तरह पहाड़ों पर ठहर जाता था, वहां एक युवा रहता था। उसका नाम अनंत था। ना तो वो धन में जन्मा था, ना दुख में, बल्कि अशांति में। ऐसी अशांति जो मन को कभी शांत नहीं रहने देती। अनंत मानता था कि खुशी कहीं और रहती है। अगर उसके पास ज्यादा पैसा होता, अगर लोग उसे इज्जत देते, अगर जिंदगी बदलना बंद कर देती, हर इच्छा एक कदम आगे ले जाती, पर शांति हमेशा एक कदम दूर रहती। एक शाम सपनों के पीछे भागते भागते थक कर आनंद ने घाटी में एक घंटी की आवाज सुनी। वो आवाज कमल थी, पर उसने उसको विचारों के ऐसे काट दिया जैसे साफ पानी धूल को काट देता है। वो आवाज के पीछे चला और एक छोटा सा मठ मिला। वहां एक वृद्ध भिक्षु बैठा था। आंख आधी बंद थी, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे कहीं और जाना ही ना हो। आनंद ने पूछा, जब सब ठीक है तब भी जीवन इतनी भारी क्यों लगता है? भिक्षु ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम ये बोझ उठाए हो कि जीवन को। उसने दुख की बारे में बताया। अगले दिन आया और आनंद रुक गया। उसने देखा भिक्षु सरल भोजन करता थे, गिरे हुए पत्तों को झाड़ू लगाते थे और घंटों तक चुपचाप बैठे थे। वो दुनिया से लड़ते हुए नहीं लगते थे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, दुख तन्हा से उत्पन्न होता है, लालसा से। सिर्फ सुख ही नहीं, बल्कि चीजों को बदलने ना देने की। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी बात माने। अनंत को समझ आया, उसका दुख को जाने से नहीं था, बल्कि जो था उसे चिपक जाने से था। वो पानी को बंद मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक सुबह जब आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था, अनंत ने कुछ नया देखा। एक विचार आया, फिर चला गया। एक भावना उतरी, फिर मिट गया। कुछ पलों के लिए कोई संघर्ष नहीं था। भिक्षु ने धीरे से कहा, जब लालसा समाप्त होती है, दुख भी समाप्त होती है। इसे निरुद्ध कहते हैं। मुक्ति कुछ पाने की चीज नहीं थी, वो छोड़ देने से मिलती है। एक सुबह जब आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था, आनंद ने कुछ नया देखा। एक विचार आया, फिर चला गया। एक भावना उतरी, फिर मिट गई। कुछ पलों के लिए कोई संघर्ष नहीं था। भिक्षु ने धीरे से कहा, जब लालसा समाप्त होती है, दुख भी समाप्त होता है। इसे निरुद्ध कहते हैं। मुक्ति कुछ पाने की चीज नहीं थी, वो छोड़ देने से मिलती है। आनंद ने रहने और मध्यम मार्ग सीखने के लिए निर्णय लिया। ना भोग विलास, ना कठोर तपस्या। उसने अभ्यास किया सही दृष्टि, सत्य बोलना, करुणा से कर्म करना, ईमानदारी से जीविका कमाना और कर्म और विचारों पर सतर्क रहना। कुछ दिन मन बहुत भटकता था, कुछ दिन वो शांत झील की तरह होता था। दोनों दिन वो सिर्फ देखता रहता। बरसों बाद आनंद उसकी घाटी में लौटा, ना जीवन से भागकर, बल्कि जीवन के साथ चलना सीखकर। लोगों ने पूछा, क्यों तुम दुख से मुक्त हो? उसने एक छोटी सी घंटी बजाई और मुस्कुराया। पीड़ा आ सकती है, उसने कहा, पर जो दुख भोगता है, जब उसे ध्यान से देखते जाता है,
वो मिलता ही नहीं। घंटी की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और उस शांति में सुकून था।